नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड टुडे चैनल में स्वागत है आपका। आज के ताज़ा मौसम अपडेट में आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मध्यपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में इस समय मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और इसका असर अब ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक साफ तौर पर देखा जा सकता है। बादलों की आवाजाही बनी हुई है और उमस भरी गर्मी के बीच कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं लोगों को तपती धूप का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के कई झीलों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ घंटों में भारी वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका है, जिससे किसानों और आम नागरिकों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर बिहार के इलाकों में खास तौर पर बेतिया, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल जैसे झीलों में लगातार बादल मंडरा रहे हैं और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं दक्षिण बिहार के भागलपुर, बांका और गया जिले के कई हिस्सों में उमस और तापमान में हल्का इजाफा देखा गया है। गया में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी पटना में सुबह से ही बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर होते होते हल्की धूप निकल आई। यहां दिन का तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में पटना समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, जो आमजन को थोड़ी राहत दे सकती है। पूर्वी बिहार के कटिहार, किशनगंज और अररिया जैसे जिलों में मानसून की सक्रियता साफ देखी जा रही है। इन क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान 40 से 60 मिमी के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे कुछ निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार बिहार में इस सप्ताह एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी की ओर से सक्रिय हो रहा है, जो पूर्वी जिलों के अलावा मध्य बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश ला सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिस्टम उत्तर पूर्वी बिहार में ज्यादा असर डालेगा, जिससे पूर्णिया, मध्यपुरा और सहरसा जिलों में अगले 1-2 दिन में अच्छी बारिश हो सकती है। बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर विशेष रूप से सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कई झीलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, खासकर शाम के समय। ऐसे में किसानों से अनुरोध किया गया है कि खेतों में काम करते समय सावधानी बरतें और मौसम की चेतावनी पर विशेष ध्यान दें। बात करें नदियों की स्थिति की तो कोसी और गंडक नदी का जलस्तर कुछ जगहों पर सामान्य से थोड़ा ऊपर है। खासकर दरभंगा और समस्तीपुर क्षेत्र में कोसी नदी के किनारे बसे गांवों में चिंता बनी हुई है। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगर बारिश का सिलसिला तेज रहा तो अगले कुछ दिनों में निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने से किसानों के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी है। धान की रोपड़ी में मदद मिल रही है, लेकिन लगातार बारिश नहीं होने की वजह से कई जगहों पर खेत सूखे पड़े हैं। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 3 दिनों में इस स्थिति में सुधार आ सकता है। भोजपुर और बक्सर जैसे इलाकों में भी मौसम गर्म और शुष्क बना हुआ है। यहां दिन के समय तेज धूप और रात में हल्की ठंडी हवा चल रही है। किसानों को सलाह दी गई है कि वह बारिश से पहले खेत की तैयारी कर लें, क्योंकि जल्द ही अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं मध्य बिहार की, जहां पटना, नालंदा और जहानाबाद जैसे झीलों में दोपहर के बाद आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन झीलों में कभी कभी हल्की बौछारें भी गिर सकती हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावना फिलहाल कम है। हालांकि हवा की गति 20 से 30 किमी घंटा तक बढ़ सकती है, जिससे कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। यहां पिछले 3 दिनों में तापमान में गिरावट देखी गई है और अधिकतम तापमान अब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है।
किसानों के लिए यह राहत की खबर हो सकती है क्योंकि लंबे समय से सूखे खेतों में नमी लौटने लगी है। नवादा और शेखपुरा में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह क्षेत्र मौसम के लिहाज से बेहद संवेदनशील बन गया है। इसलिए नागरिकों से अनुरोध है कि बारिश या बिजली के समय खुले इलाकों से दूर रहें। बांका, जमुई और भागलपुर जिलों में भी इस समय बादल छाए हुए हैं और मौसम सुहावना बना हुआ है। यहाँ की नदियों में जलस्तर अभी सामान्य बना हुआ है, लेकिन भारी बारिश होने की स्थिति में अचानक जलस्तर बढ़ सकता है। इसलिए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। खगड़िया, लखीसराय और बेगूसराय में कल शाम से ही रुक रुक कर बारिश होती रही है। इन इलाकों में वर्षा की मात्रा 30 से 40 मिमी के आसपास रिकॉर्ड की गई है। जल निकासी की व्यवस्था कुछ क्षेत्रों में प्रभावित हुई है, जिससे लोग असुविधा में हैं। छपरा, सिवान और गोपालगंज जैसे झीलों में दोपहर बाद तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा भी हो सकती है। इन इलाकों में आकाशीय बिजली की संभावना बनी हुई है, इसीलिए किसानों और ग्रामीणों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। मोतिहारी और बेतिया में भारी बादल छाए हुए हैं और आने वाले कुछ घंटों में मूसलाधार बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और स्कूल प्रशासन को भी सचेत किया गया है कि तेज बारिश के चलते किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। अभी तक की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि बिहार में मानसून सक्रिय है और यह राज्य के अलग अलग झीलों में अलग अलग प्रभाव डाल रहा है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का खतरा, कहीं बिजली गिरने का डर तो कहीं किसानों को राहत देती बूंदें। हर ओर मौसम के अलग अलग रंग देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार के सभी झीलों के लिए यह स्पष्ट कर दिया है कि अगले 3 से 5 दिनों तक मौसम की यह अस्थिरता बनी रह सकती है, जिसमें तेज बारिश, आकाशीय बिजली और नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आप सभी दर्शकों से अपील है कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, मौसम अपडेट्स पर नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में संबंधित प्रशासनिक विभाग से संपर्क करें। और इसी के साथ हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार की हर मौसम की जानकारी आपको समय पर और विस्तार से मिले, तो हमारे चैनल बिहार समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले, गांव या शहर से हैं, ताकि हम आपके क्षेत्र की भी विशेष जानकारी आप तक पहुंचा सकें। बिहार के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। खासकर सीमांचल, कोसी और मगध के कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली के कारण जनहानि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां धान की रोपाई का काम जोरों पर है। बिजली चमकते समय खुले मैदान, जलाशयों या पेड़ों के नीचे खड़ा होना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में पशुपालकों और खेतों में काम कर रहे लोगों को लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही नदियों का जलस्तर भी कई जगहों पर खतरे के निशान को पार करने की कगार पर है। खासकर गंडक, बागमती, कमलाबलान, कोसी और घाघरा जैसी नदियों में जलस्तर बढ़ने की रफ्तार तेज हो गई है। उत्तरी बिहार के इलाकों में तटबंधों पर प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने संवेदनशील इलाकों में नावों, राहत सामग्री और एनडीआरएफ टीमों की तैनाती शुरू कर दी है। लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा बनाए गए सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील की जा रही है। बाढ़ और भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखने का भी आदेश दिया जा सकता है अगर वर्षा और जलभराव की स्थिति और गंभीर होती है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पतालों में अतिरिक्त दवाइयों और चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि बारिश जनित बीमारियों से निपटा जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों के पनपने से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। इसलिए घरों और आसपास के क्षेत्रों को साफ और सूखा रखना